हालांकि इसका जो स्क्रीनशॉट है अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि मैंने टाइप ही नहीं किया हुआ बल्कि जेन्युइन सोर्स से निकाला भी हुआ है और ये श्राइन बोर्ड ने खुद ही इनके जो रेट्स हैं वो जारी किए हुए हैं। भक्तों जय भोलेनाथ। बता दूं आपको आज का नया अपडेट है जो कि क्या है कि बसेस का जो फेयर है वो रिलीज़ हो चुका है श्राइन बोर्ड द्वारा, जिसके अंदर बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो के अंदर कि आपको बस जो है अगर आपको लेनी है जम्मू से या फिर बालटाल से या फिर श्रीनगर से, वो किस पॉइंट पे जाके मिलेगी, कितने रुपए की मिलेगी, कितने तरह की बसेस होती हैं, ये सब आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो के अंदर। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई भगत इस चैनल पर पहली बार आया है ऐसे यात्रा से जुड़ी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में मेक श्योर कि बेल आइकन पर हर हाल में जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट से आप वंचित ना रह सके, वो आपको समय समय पर मिलते रहें। सो ले चलता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे पहले आपको बताऊँगा कि अगर हमें बुकिंग करनी है बस की तो कौन कौन से काउंटर अवेलेबल हैं किस किस लोकेशन के ऊपर। बसेस के जो काउंटर है बेसिकली वहाँ पे दो डिवीज़न होती हैं, एक होती है जम्मू में और एक होती है कश्मीर में। तो जब यात्रा पे आप जा रहे हैं पहले तो आपके पास 5 पॉइंट है। सबसे पहला क्या है, यात्री निवास भगवती नगर बेस कैंप में। तो यहाँ पे आपका काउंटर होता है बस का, यहाँ पे आप जाके बस की टिकट ले सकते हैं अगर आप बालटाल से जा रहे हैं या फिर पहलगाम से जा रहे हैं। लेकिन अगर आप भगवती नगर स्टे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप बाहर होटल में रुक रहे हैं या फिर रुक ही नहीं रहे, फटाफट आप चले ही जा रहे हैं आगे से आगे, तो उस केस में क्या होगा, फिर जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास वो है जम्मू रेलवे स्टेशन के ऊपर, जो कि आपका बिल्कुल ट्रेन से आ रहे हैं तो वहीं से ही आपको बस की टिकट मिल जाएगी। हाँ, अगर आपको उस समय की मिल रही है तो उस समय लेके बैठ सकते हैं, अगर आपको नेक्स्ट डे की मिल रही है या रात की मिल रही है तो वो आपको देखना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। लेकिन आपको जम्मू रेलवे स्टेशन के ऊपर भी काउंटर है, वहाँ से भी आपको बस मिल जाएगी। और वहीं बात करते हैं जनरल बस स्टैंड जम्मू की, वहाँ से भी आपको बस मिल जाएगी। तो श्राइन बोर्ड ने अपने ही काउंटर वहाँ पे बना रखे हैं यात्रियों के लिए, सो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा जम्मू में एक सेंटर है TRC, जिसका मतलब होता है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर। यहाँ पे भी बस का काउंटर होता है, यहाँ पे RFID का कार्ड का काउंटर भी होता है, तो आपको टिकट यहाँ से मिल जाएगी। अदरवाइज आपके पास मंदिर है रामेश्वरी मंदिर परेड जम्मू, थोड़ा सा ये दूर पड़ेगा, तो बेटर है आपके लिए क्या कि आप जम्मू स्टेशन पे देखिएगा या फिर जम्मू बस स्टैंड पे देखिएगा या फिर TRC के ऊपर आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप अगर जा रहे हैं बेस कैंप में तो यहाँ जाके तो आप ले ही सकते हैं। तो ये तो बात थी जम्मू की। फिर हम बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर के अंदर कौन कौन से आते हैं, बालटाल बेस कैंप आता है कि वो यात्री जो यात्रा करके वापस जम्मू आना चाहते हैं उनको बालटाल बेस कैंप से ही बस मिलेगी, और जो वाया पहलगाम रूट से वापस आ रहे हैं तो उनको ननवन बेस कैंप से उनको बस मिलेगी, और जो फ्लाइट से आ रहा है तो उनको श्रीनगर एयरपोर्ट से भी उनको बस मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि बस का फेयर कितना है। तो फेयर की बात करेंगे तो ये फेयर रिलीज़ हो गए हैं 2024 के, ठीक है। हालांकि ज़्यादा बदलाव नहीं आया, बता दूं आपको इस बारी AC बसेस नहीं है। यहाँ पे क्या है, जम्मू से आप पहलगाम जाइए तो जम्मू से पहलगाम का रास्ता जो है तकरीबन 235 किलोमीटर का है। इसमें 3 कैटेगरी की बसेस हैं, एक है हाईटेक बसेस और सुपर डिलक्स बसेस, एक है डिलक्स बसेस और एक है सेमी डिलक्स बसेस। तो हाईटेक बस की बात करूं या फिर सुपर डिलक्स की बात करूं, उसका जो फेयर है वो है 568। अब ये समझ नहीं आया 568, 580, 340 ये किस फिगर से दिए है। हालांकि ये श्राइन बोर्ड के द्वारा जारी किए गए रेट हैं, बट बता दूं आपको कि अमूमन देखा गया है कि रेट फिक्स नहीं होते हैं, आगे पीछे होते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला कि 568 तो मोटे मोटे आपसे 570 या 580 रुपये काटेंगे। और वही बात करता हूँ डिलक्स बस की, तो 4, 6, 7 किराया है तो आपका 480 रुपये काटेंगे। तो राउंड फिगर में चलते हैं क्योंकि पैसा दो देते नहीं हैं, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब वो करप्शन बोलिए क्या बोलिए, इसके बारे में तो कहना अभी उचित नहीं होगा मेरे लिए, बट फिर भी जो श्राइन बोर्ड ने रेट जारी किए हैं वो ये हैं, इसके हिसाब से अपना आप प्लान मेकअप कर सकते हैं। और इस स्क्रीन का आप स्नैपशॉट लेके अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा ताकि आपकी जो प्लानिंग है जहाँ से आप आ रहे हो तो आपको ईजी रहेगा कि आप किस दिन यात्रा कर रहे हैं, कितने बंदे हैं और कितना फेयर आपका लगने वाला है। वहीं हम बात करते हैं अगर आप बालटाल जा रहे हैं तो बालटाल का जो डिस्टेंस है जम्मू से वो तकरीबन है 340 किलोमीटर, और उसके अंदर भी 3 बसेज हैं हाईटेक बसेस, जिसका किराया 775 रुपये। ये क्यों है, क्योंकि ये पहलगाम नज़दीक है और बालटाल
दूर पड़ता है। वहीं बात करता हूँ डीलक्स की, तो वो है उसका किराया 637 रुपये, और बात करते हैं सेमी डीलक्स की तो किराया बढ़ता है 548 रुपये। वहीं बात करते हैं श्रीनगर से पहलगाम या श्रीनगर से बालटाल की, तो अगर आप श्रीनगर बस तक पहुँच रहे हैं या फ़्लाइट तक पहुँच रहे हैं या फिर पहले घूम रहे हैं या फिर घूमने के बाद आप जम्मू जाना चाहते हैं यात्रा करने के बाद, तो आपको श्रीनगर से भी बस मिल जाएगी। उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, श्रीनगर के जो मैंने आपको बताया था इस डिवीज़न के अंदर, जो कि क्या है, श्रीनगर एयरपोर्ट पे या फिर टीआरसी श्रीनगर पे। तो ये दो जगह पर आपको बसेस की सुविधाएं मिलेंगी, काउंटर आपको बसेस के मिलेंगे, तो यहाँ से जाके आप टिकट ले सकते हैं। और रही बात फेयर की, तो फेयर की हम बात करेंगे तो जिस तरह से आप श्रीनगर से पहलगाम या श्रीनगर से बालटाल जा रहे हैं, तो उसका जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर से लेकर 105 किलोमीटर तक का है। 90 किलोमीटर जो है पहलगाम है, बालटाल जो 105 किलोमीटर, और दोनों के जो डिस्टेंस जो डायरेक्शन है वो दोनों के दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों ही एक रूट के अंदर नहीं पड़ते। ऐसा मत समझिएगा कि पहले पहलगाम आएगा फिर बालटाल आएगा, नहीं, दोनों ही डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो यहाँ पे जो हाईटेक का किराया है बस का वो है 275, डीलक्स बस का जो फेयर है वो है 265 रुपये, और जो सेमी डीलक्स है उसका किराया है 225 रुपये। तो ये थी बात जो बसेस के मैंने आपको बताई है। वहीं अगर आप पहलगाम से जम्मू वापस जाएंगे तो किराया सेम रहने वाला है, चाहे आप अप कीजिए चाहे डाउन कीजिए। और वहीं आप बात करते हैं जम्मू से बालटाल या फिर बालटाल से जम्मू, तो उसका भी फेयर वही रहने वाला है, चाहे आप जाने के लिए कीजिए चाहे आने के लिए कीजिए। और बता दूं आपको जो ट्रैवल टाइम है, अगर हम बात करते हैं बालटाल से, मुझे भक्त का कमेंट आया था कि भगत जी मुझे बताएं कि जम्मू से अगर हम बालटाल जा रहे हैं तो कितने देर में पहुंचेंगे। देखिए बताऊं आपको कि अगर बस चलती है सुबह 6 बजे तो शाम को 4 बजे से पहले 5 बजे से पहले आप पहुंचने वाले नहीं हैं, इसकी बात को तो गारंटी है। हाँ, अगर आप यात्रा से आगे पीछे जाते हैं तो आप 6-7 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन उस समय क्योंकि कॉन्वॉय चलता है, रश काफ़ी होता है और कुदरती बरसातें भी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके चलते लैंडस्लाइड के चलते आपको क्या है, रास्ते रोक दिए जाते हैं। तो वो कुछ डिपेंड करता है, बट आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 6 बजे चल रहे हैं तो 4-5 बजे से पहले आप पहुंचने वाले नहीं हैं। उससे लेट 1-2 घंटा हो सकते हैं, बट 4 बजे से पहले पहुंचना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है। तो इन शॉर्ट 10 घंटे आप मान के चलिए दोनों ही रूट पे, चाहे आप पहलगाम जा रहे हैं चाहे बालटाल जा रहे हैं, 10 घंटे हम लेके चलिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। पहले पहुंचेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन 10 घंटे आप मान के चलिए कि आपको लगने वाले हैं। तो ये था बस का फेयर। हालांकि इसका जो स्क्रीनशॉट है अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि मैंने टाइप ही नहीं किया हुआ, बल्कि जेन्युइन सोर्स से निकाला भी हुआ है, और ये श्राइन बोर्ड ने खुद ही इनके जो रेट्स हैं वो जारी किए हुए हैं। तो बस ऐसे ही कंटेंट के लिए, ऐसे ही जानकारियों के लिए बस आपको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी यात्रा को लेते हुए। क्योंकि अभी बुकिंग चलनी है हमारी हेलीकॉप्टर की, अभी रेट हमारे आने हैं किसके, घोड़े के, पालकी के, पिट्ठू के, अभी रेट हमारे आने हैं टेंट के। तो ये सब आपको दूंगा मैं एक एक करके, बस आपको करना क्या है, बस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है किसी भी तरह का तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश रहती है मेरी कि मैं अपने श्रद्धालुओं के, जो मेरे वेल विशर हैं, जो हमारे भगत जी हैं भगवान भोले शंकर के, मैं उनकी सेवा कुछ हद तक अपनी ओर से कर सकूँ जितना मेरे से बन पाएगा। सो मैं हमेशा ही तत्पर रहता हूँ आप लोगों की सेवा के लिए। बस आपको करना क्या है, बस ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।